हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट टाइम इंग्लिश प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम इंग्लिश स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जिसकी मदद हमें इंग्लिश लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करने में होगी। साथ ही हमें नए नए वर्ड्स के मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द फ्रॉग्स विजडम। इट वॉज अ ब्यूटिफुल पॉन्ड सराउंडेड बाय द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट। एक सुंदर तालाब था जो जंगल के पेड़ों से घिरा हुआ था। It had lilies growing in it. Many creatures lived in it. उसमें कमल उग रहे थे। उसमें बहुत से जीव रहते थे। Among them were three friends, two fishes and a frog. उनमें से तीन दोस्त, दो मछलियां और एक मेंढक था। The fish were very beautiful and intelligent. मछलियां बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। The frog was an ugly but wise fellow. मेंढक कुरूप लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति था। दे मेट एवरी डे टू शेयर स्टोरीज अबाउट देयर लाइफ। वे अपने जीवन की कहानियां साझा करने के लिए हर दिन मिलते थे। वन डे एज द थ्री फ्रेंड्स सैट कन्वर्सिंग हैप्पीली, दे सॉ सम फिशरमैन पासिंग बाय। एक दिन जब तीनों दोस्त बैठकर खुशी से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ मछुआरों को वहां से गुजरते देखा। दे वर कैरिंग बास्केट्स ऑफ फिश एंड वर टायर्ड, सो दे स्टॉप टू रेस्ट। वे मछलियों की टोकरियां ले जा रहे थे और थक गए थे, इसलिए आराम करने के लिए रुक गए। दे सॉ दैट द पॉन्ड वॉज फुल ऑफ फिश। उन्होंने देखा कि तालाब मछलियों से भरा हुआ था। आई से, फ्रेंड्स, दिस पॉन्ड हैज लॉट्स ऑफ फिश, वी शुड कम फिशिंग हियर टुमारो, सजेस्टेड वन ऑफ देम। मैं कहता हूं, दोस्तों, इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, हमें कल यहां मछली पकड़ने आना चाहिए, उनमें से एक ने सुझाव दिया। द रेस्ट अग्रीड। बाकी सहमत हुए। द फिशरमैन देन पिक्ड अप देयर बास्केट्स एंड नेट्स एंड वेंट अवे। तब मछुआरों ने अपनी टोकरियां और जाल उठाए और चले गए। द टू फिशर्स एंड द फ्रॉग हैड हर्ड दिस एंड वर वेरी डिस्टर्ब्ड। दो मछलियों और मेंढक ने यह सुना था और वे बहुत परेशान थे। दे बिगैन टू डिस्कस दिस न्यू प्रॉब्लम। उन्होंने इस नई समस्या पर चर्चा करना शुरू कर दिया। हे, दिस इज टेरेबल, वॉट आर वी गोइंग टू डू, सेड द फ्रॉग, हु वॉज वरीड एंड फ्राइटन्ड, परहैप्स इट विल बी बेस्ट इफ वी गो अवे फ्रॉम हियर। अरे, भयानक है, हम क्या करने जा रहे हैं, मेंढक ने कहा, जो चिंतित और भयभीत था। शायद यह सबसे अच्छा होगा यदि हम यहां से चले जाएं। बट द फिश वर वेरी कॉन्फिडेंट दैट दे कुड हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज दे वर सो ब्राइट। लेकिन मछलियों को पूरा विश्वास था कि वे सभी प्रकार की समस्याओं का सामना कर सकती है, क्योंकि वे बहुत तेज बुद्धि वाली थी। रबिश, said the first one, this is just a lot of talk. You will see they are not going to come here at all. बकवास, पहले वाली ने कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है, तुम देखोगे वे यहां आने वाले ही नहीं है। You know how talented I am, Froggy. I can outwit anyone, so I am not afraid. तुम्हें पता है कि मैं कितनी प्रतिभाशाली हूं, मेंढक। मैं किसी को भी चकमा दे सकती हूं, इसलिए मैं भयभीत नहीं हूं। आई विल यूज माई विट्स एंड सेव माई सेल्फ एंड माई फैमिली। मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करूंगी और खुद को और अपने परिवार को बचाऊंगी। आई कैन डिफेंड ऑल द फिश एंड यू टू, सो जस्ट डोंट वरी, कंफर्टेड द सेकंड फिश। मैं सभी मछलियों की रक्षा कर सकती हूँ और तुम्हारी भी, तो चिंता मत करो,
दूसरी मछली ने सांत्वना दी। द फ्रॉग थॉट दिस ओवर एंड रिप्लाइड, वेल, यू मे बी राइट, बट आइदर यू सी आई एम नॉट एज ब्राइट एज बोथ ऑफ यू। मेंढक ने इस पर सोचा और उत्तर दिया, ठीक है, हो सकता है तुम सही हो, लेकिन तुम देखो, मैं तुम दोनों जितना प्रतिभाशाली नहीं हूं। आई डोंट हैव योर इंटेलिजेंस और योर टैलेंट्स। मेरे पास तुम्हारी बुद्धि या तुम्हारी प्रतिभा नहीं है। सो आई थिंक द बेस्ट थिंग फॉर मी टू डू इज टू कलेक्ट माई फैमिली एंड शिप देम टू अनदर पॉन्ड। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपने परिवार को इकट्ठा करूं और उन्हें दूसरे तालाब में स्थानांतरित कर दूं। आई विल कम एंड सी यू ऑल लेटर। मैं बाद में आकर आप सभी से मिलूंगा। दे सेड गुड बाय एंड द फ्रॉग वेंट होम। उन्होंने अलविदा कहा और मेंढक घर चला गया। ही टोल्ड हिज फैमिली ऑल दैट ही हैड हर्ड। उसने अपने परिवार को वह सब बताया जो उसने सुना था। क्विकली दे गॉट टुगेदर देयर लिटिल होम एंड मूव टू अनदर पॉन्ड इन द फॉरेस्ट। जल्दी से उन्होंने अपना छोटा सा घर इकट्ठा किया और जंगल में दूसरे तालाब में चले गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फिशरमैन अराइव्ड विद देयर नेट्स। अगली सुबह मछुआरे अपनी जाल के साथ पहुंचे। दे कास्ट देम इन द पॉन्ड एंड सून ऑल द वाटर क्रीचर्स वर कॉट। उन्होंने उन्हें तालाब में डाल दिया और जल्द ही सभी जलीय जीव पकड़े गए। द टू फिशर्स एंड देयर फैमिलीज स्ट्रगल्ड इन द नेट along with crabs, tortoises and frogs, but there was no way to escape. दो मछलियां और उनके परिवार केकड़ों, कछुओं और मेंढकों के साथ जाल में संघर्ष करते रहे, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। द फ्रॉग वॉज सिटिंग इन हिज न्यू होम वेन ही सॉ द फिशरमैन वॉकिंग बाय एट मिड डे। मेंढक अपने नए घर में बैठा था जब उसने दोपहर के समय मछुआरों को जाते हुए देखा। वन ऑफ देम कैरिड हिज फ्रेंड्स एंड देयर फैमिलीज। उनमें से एक उसके दोस्तों और उनके परिवारों को ले जा रहा था। ही लुक्ड सैडली एट देम। उसने उदास होकर उनकी ओर देखा। आई विश दे लिसन टू माई कॉमन सेंस, ही टोल्ड हिज वाइफ। काश वे मेरी व्यवहारिक बुद्धि की सुनते, उसने अपनी पत्नी से कहा। ऑल देयर विट एंड टैलेंट कुड नॉट सेव देम। उनकी सारी बुद्धि और प्रतिभा उन्हें बचा नहीं सकी। इसी तरह इंग्लिश प्रैक्टिस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।